आखिर कमरे के अंदर रूही को बिना छुए कौन उसके साथ रोमांस कर रहा था। जंगल के बीच बनी उस पुरानी हवेली में एक बंद कमरा था जिसमें जाने से दादी अम्मा ने सख्त मना किया था। लेकिन एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो रूही उस कमरे में चली जाती है और अनजाने में बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे कसकर पकड़ रहा है, उसे बाहों में भरकर जैसे रोमांस करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ रूही का शरीर इधर उधर हिलने लगता है जैसे कोई उसका पति बनकर उसे छू रहा हो। उसका शरीर अपने आप हरकत करने लगता है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह घबराकर चारों तरफ देखती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी उसे डर का एहसास होता है और वह जोर से चीखते हुए कमरे से बाहर भाग जाती है। लेकिन उसके पीछे पीछे वह कमरा अपने आप बंद हो जाता है। तभी खिड़की के पास एक साधु दिखाई देता है और चेतावनी देता है कि इस कमरे और इस घर को तुरंत छोड़ दो वरना मौत तय है। यह सुनकर दादी अम्मा और रूही बिना देर किए उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चली जाती हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आगे की कहानी आपका दिमाग हिला देगी।